दिन, वो वक्त, वो हादसा कोई नहीं भुला सकता। 30 से 40 गोलियां तो गाड़ी पे लगी हुई हैं, फायरिंग तो 100 भी हो सकती हैं। मतलब जिस गाड़ी में लास्ट मोमेंट पे थे, हमें वो गाड़ी देखनी है। उसकी एक स्लीपर रखी थी उस गाड़ी में, नीले रंग की चप्पल थी, बिल्कुल बेसिक रिलैक्स होगी, वो देखने के लिए कि भाई क्या है कैसे था। तो उसके फादर ने डिसाइड किया कि मैं इसको रिफअप कराऊंगा, इसको रोड शो पे लेके निकलूंगा। वो दिन, वो वक्त, वो हादसा कोई नहीं भुला सकता जब लेजेंडरी सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने हमें हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आज मेरी ये स्टोरी सिद्धू मूसेवाला की आखिरी निशानी पर है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस थार जीप की जिसमें बैठकर सिद्धू मूसेवाला ने आखिरी सांसें ली। पूरे हादसे के बाद सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी जो है वो यहाँ पर वसंत कुंज के जिस गैराज में मैं हूँ, जिसका नाम है ऑटो डैडी कस्टम्स, वहां पर आई। क्योंकि यहाँ के जो ओनर है अंश चौधरी, उनका सिद्धू मूसेवाला की फैमिली से काफी अच्छा रिलेशन था। यहाँ पर उनकी गाड़ी का रिस्टोरेशन और मॉडिफिकेशन हुआ, जिसके पीछे एक बहुत ही खास पर्पस था, जिसके बारे में अंश चौधरी खुद आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जब वो थार जीप यहाँ पर आई थी, जो ओनर है अंश चौधरी और यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं, उनकी मुसीबत बढ़ गई थी। क्या था इसके पीछे का कारण, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आइए अंदर चलते हैं और आपको एक बार इस गैराज का लुक दिखा देती हूँ, जहाँ पर ये सभी गाड़ियाँ आके मॉडिफाई होती हैं। इसका रिस्टोरेशन और कस्टमाइजेशन का काम चलता है। अंश चौधरी सिद्धू मूसेवाला के इतने बड़े फैन थे कि 2019 में ही यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी सी सिद्धू मूसेवाला की वॉल पेंटिंग बनवाई। इस ग्राफिटी में आप देख सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की जो गाड़ी है थार, जो उनकी सबसे प्रिय थी, वो यहाँ पे है। और साथ ही इस पेंटिंग को एक 3D शेप देने की भी कोशिश की गई। और जिस अवतार में सिद्धू मूसेवाला के गानों में हम उन्हें देखते हैं, शॉल और पगड़ी के साथ, लंबी वही मूछें, उस ताव में ये पूरी वॉल पेंटिंग बनाई गई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो सिद्धू मूसेवाला के कितने बड़े फैन थे और उनके गाने भी सुनने के शौकीन थे। तो चलिए आइए, अब मैं आपको मिलवाती हूँ इस गैराज के ओनर से और पूछते हैं कि जब वो गाड़ी सिद्धू मूसेवाला की थार जीप आई थी तो उसकी कैसी हालत थी और उसके बाद किस तरह से उसे रिस्टोरेशन और कस्टमाइज किया गया। हाय अंश, हाउ आर यू? आई एम फाइन, यू से? बहुत सारी बातें करनी है, फ्री हो? यस यस। चलिए आइए। अंश, सबसे पहले तो आप बताइए कि सिद्धू मूसेवाला के आप कितने बड़े फैन थे? देखिए, जब से सिद्धू 2017 से सबसे पहले गाना आया था सो हाई, जब से लेके अब तक सिद्धू ही चल रहा है और मतलब नॉन स्टॉप पे वही चल रहा है। तो काफ़ी मतलब एक अनबीटेबल, कोई ऐसा कोई सिंगर अब तक कोई नहीं है कि जो टक्कर दे दे। और मतलब उसको सुनना पसंद भी करते हैं, सब उसी को सुनते हैं। और जो एक मतलब जैसे होता है ना, एक गाना नया रिलीज हुआ, 1 महीने सुना आप भूल गए, वो चीज़ सिद्धू में नहीं थी। जो एक बार सुन लिया वो रिपीट मोड पे चलता था। बिल्कुल, हम उसके आदी हो जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका किस तरह का रिलेशन था सिद्धू मूसेवाला और उनकी फैमिली से? एक्चुअली मेरा पहले एक क्लब था बिलियनर के नाम से, तो उस टाइम हमारी शो वगैरह की बात होती थी। बट उसके बाद फिर जैसे लॉकडाउन हुआ तो क्लब वगैरह बंद हो गए थे, तो मैंने उसके बाद थोड़ा कम हो गया था। लेकिन उनकी मतलब जब डेथ हुई है इनकी, उससे 4 तारीख को ना नेक्स्ट मंथ आना था इनको, गुड़गांव में शो था, काफ़ी बड़ा शो होने वाला था वो, स्टेज शो। और मेरे ख्याल में लाइव कंसर्ट कभी इतना इंडिया में इतना तगड़ा नहीं हुआ वो, जितना प्लानिंग हो रखी थी। तो जब हमारा मिलने का प्रोग्राम था, बट अनफॉर्चुनेटली 29 मई को उनकी डेथ हुई। आपका कब प्लान था मिलने का? नेक्स्ट 4th को, आफ्टर 5 डेज। ओके। गुड़गांव में बहुत बड़ा शो था, तो उसमें हमारा प्रोग्राम था, उनको यहाँ पे एरो सिटी में ही रुकना था, सारी चीज़ें प्लान हो रखी थी। बट अनफॉर्चुनेटली 20th को हमें ये बैड न्यूज़ सुनने को मिली। अच्छा, जब वो थार आपके पास आई उस हादसे के बाद, कितने टाइम बाद वो थार आपके पास आ गई थी? जी देखिए, वो थार काफ़ी मतलब अप्रोक्सीमेट 6 महीने तो थाने में थी। जो बेसिक उनकी पुलिस वालों की जो भी इन्वेस्टिगेशन थी उसको ज्वाइन कर रखा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने, उसके फादर ने रिलीज़ करवाया उसको, उन्होंने सोचा कि जैसे घर पे आई कि मैं इस गाड़ी को परमानेंट रखूँगा, उसको रिफर्ब कर दूंगा परमानेंट। मुझे जब तक मैं हूँ, मुझे ये साफ़ सुथरी और एक वेल मेंटेन्ड चाहिए वर्किंग कंडीशन में। तो जैसे उनके घर पे आई, फिर मतलब उसके हफ्ते 10 दिन बाद जैसे फैंस काफ़ी मतलब थार के घर पे आने के बाद और ज़्यादा संडे को अप्रोच करने लग गए,
हजारों की संख्या में वहाँ पे लोग आने लग गए कि भाई हमें थार के साथ फोटो खिंचवानी है। लास्ट मोमेंट जिस गाड़ी के साथ उन्होंने, मतलब जिस गाड़ी में लास्ट मोमेंट पे थे, हमें वो गाड़ी देखनी है। उसकी एक स्लीपर रखी थी उस गाड़ी में, नीले रंग की चप्पल थी, बिल्कुल बेसिक रिलैक्स होगी, वो देखने के लिए कि भाई क्या है कैसे था। मतलब बहुत ज़्यादा रीच बढ़ गई कि पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया गाड़ी जाने के बाद घर में। तो उसके फादर ने डिसाइड किया कि मैं इसको रिफअप कराऊंगा, इसको रोड शो पे लेके निकलूंगा। तो वहाँ से फिर से मेरे पास, वहाँ से कनाडा फ़ोन किया, कनाडा से मेरे पास आया कि भाई आपके पास भेज देते हैं इसको और इसको पूरा प्रॉपर रिफअप कर दो। गाड़ी कनाडा से किसका कॉल आया? जो उनका भतीजा है साईप्रीत, उसके फादर हैं अच्छा। लाडी। तो उन्होंने फ़ोन किया कि भाई अंश ऐसे ऐसे बात है और सिद्धू वाली थार का रिफअप करवाना है, इफ़ पॉसिबल घर में हो सकता है। मगर नहीं, क्योंकि जो उसका ग्लासेस वगैरह पे गोलियां लगी हुई हैं, उसको फ्रीज करना था, उसको बेक करके पूरा ये करना था कि गाड़ी अब चले तो वो टूटे ना। तो मैंने कहा कि नहीं, गाड़ी की तो रिक्वायरमेंट यहीं पे होगी, क्योंकि इक्विपमेंट्स वहाँ पे सारे पंजाब जा नहीं सकते थे। तो फिर वहाँ से हमने गाड़ी मंगाई दिल्ली, और अपने यहाँ पे गैराज में हमने उसको पूरा रिफअप किया, रेडिएटर वगैरह चेंज हुए, टायर्स में जो गोलियां लगी हुई थी वो प्रॉपर वो नहीं थी। लेकिन उसके फादर ने कहा कि टायर्स को चेंज नहीं करना है, इन्हीं टायर्स को ठीक करना है। वो उसकी ओरिजिनलिटी के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना और चाहते थे। तीनों टायर डैमेज थे। तीनों टायर डैमेज थे और डिग्गी वाला जो था उसमें भी गोलियां लगी हुई थी। एक बार आप मेरे को तस्वीर दिखा सकते हैं कि किस तरह से पहले जो जब थार आई थी तो वो कैसी थी, और उसके बाद जब आपने पूरे उस तरह से रिस्टोरेशन का पार्ट किया तो किस तरह की चीजें चेंजेस हुई? पहले जब यहाँ गाड़ी पे आई गोली तो हाँ, लगी ये है, गोलियां लगी हुई थी ये ऐसे गाड़ी के पीछे। पीछे, हम्म। ये टायर्स में लगी हुई पीछे वाले। कम से कम कहा जा रहा है कि 30 से 40 राउंड फायरिंग हुई थी बैक टू बैक। 30 से 40 गोलियां तो गाड़ी पे लगी हुई हैं, फायरिंग तो 100 भी हो सकती हैं। बाप रे। और 100 हो नहीं सकती है, 100 है, क्योंकि आपने देखा वो उधर दीवारों पे लगी हुई हैं गोलियां। हाँ। काफी बड़े बड़े होल्स हो रखे हैं, मतलब 14 इंच की दीवार को गोली लग के आर पार हो रखे है, इतना बड़ा होल हो रखा है। 35 गोलियां तो गाड़ी पे लगी हुई हैं। और ये वो सीट है जहाँ पर सिद्धू मूसेवाला बैठे हुए थे, ड्राइव कर रहे थे। हाँ जी। अच्छा, ये हमने पूरा हाल देख लिया कि गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। अब आपने जब इसको कस्टमाइज किया, रिस्टोरेशन किया, तो किस तरह से जो लुक है वो दिखाएंगे? उनके फादर ने कहा था जैसे कि वो चाहते हैं कि जो इसके बुलेट मार्क्स है ना, उसको एक हाईलाइट कर दिया जाए, कि जहाँ जहाँ गोलियां लगी हुई हैं उसको हाईलाइट कर दिया जाए रेड कलर से। कितने निशान हाईलाइट किए, कोई संख्या आपको याद है? 35। 35। हाँ जी। वो जो हाईलाइट किए पहले, जैसे हमने मशीन से करवा के देखा तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर हमने केमिकल्स वगैरह मंगाए उसको परमानेंट रहने के लिए, पेंट को भी करते थे तो पेंट सक्सेसफुल नहीं था, हमने देखा 3 दिन बाद उतार के उतर रहा था। फिर हमने कुछ केमिकल्स मंगवाए और ये उसके बाद ये पेंटिंग का प्रोसेस चल रहा हाँ है। जी। आई गेस आप ही कर रहे हैं? हाँ, ये मैंने ही करा है पूरा, जहाँ जहाँ बुलेट मार्क्स से सारे हाईलाइट मैंने ही किए हैं। और क्या लुक में चेंजेस हुए हैं? लुक में इसका जो रेडिएटर था वो चेंज हुआ है, पूरा रिप्लेस हुआ है, उसमें बहुत सारी गोलियां लगी हुई थी। नीचे गाड़ी के चैम्बर में भी गोलियां लगी हुई थी, जो मतलब अनबिलीवेबल है कि बिना लेटे और बिना देखे कैसे चैम्बर में गोली लगी, क्योंकि चैम्बर एक ऐसा पोर्शन होता है जो गाड़ी के बिल्कुल नीचे होता है। कभी भी गाड़ी जब एक्सीडेंट होता है, कहीं से नीचे टकराती है, तो उस चैम्बर को मतलब हिट चैम्बर पे होता है, और वो इतना सॉलिड होता है, मतलब प्रॉपर लोहा जिसे बोलते हैं वो होता है, और वहां पे भी गोलियां लग के आर पार हो रखी हैं। ये मैं देख सकती हूँ कि साइड हाँ, में ये यहाँ पे साइड में हमने ग्लासेस लगाए, फिर कुछ जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला लिखवाया है। हाँ जी। और उस तरफ अच्छा, उनकी माँ के साथ हाँ तस्वीर। जी। तो ये इसका लास्ट लुक है। हाँ जी। अच्छा, जब आप इसको पूरा चेंज कर रहे थे, जैसे आपने बताया कि 6 महीने पुलिस कस्टडी में कार गई हुई थी, उस दौरान जब आप गाड़ी ले रहे थे, कोई आपके मन में सवाल था कि कहीं ना कहीं पुलिस के केसेस फिर आपको कॉल ना आने लगे, या आपको भी इन्वॉल्व ना कर लिया जाए, या सबूत के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो तुम? हाँ, जैसे यहाँ पे हमारे पीछे डीसीपी ऑफिसर बसंत विहार का वो फुटेज वगैरह चेक करने आते रहते हैं हमारे पास, तो रूटीन में सैटरडे संडे जैसे वो आते हैं तो उन्होंने पूछा कि भाई गाड़ी ये तो केस प्रॉपर्टी है, कैसे खड़ी है यहाँ पे? तुमने बताया कि ऐसे उन्होंने अप्रूवल लेके इसको कोर्ट से रिलीज करवाया है और इसको रिफअप के लिए आई हुई है। तो उन्होंने कहा कि ये तो केस प्रॉपर्टी है, और इंटरनेशनल लेवल का जो यहाँ के डीसीपी उनका भी फोन आया था कि ये बहुत इंटरनेशनल लेवल का मामला है, तो आप प्लीज इसका थोड़ा ध्यान से करना सब कुछ। और जैसे फिर लोगों को पता लगा कि गाड़ी यहाँ खड़ी है तो इतनी भीड़ लग गई थी, डेली 100-150 लोग आते थे फोटो खिंचवाने के लिए। स्टार्टिंग में हमने काफ़ी मना किया, हमने उसको कवर से ढक के खड़ा किया, बाहर सिक्योरिटी रखवाई कि कोई भी अंदर ना आए, छेड़खानी ना आए। फिर लेकिन लोगों की भीड़ इतनी, कोई जैसे मतलब यू वॉन्ट बिलीव के जो गार्ड्स थे उनके पैर पकड़ने लगे कि एक बार हमें गाड़ी दिखा दो, हमें फोटो खींचनी है, हमें देखनी है।
मतलब इतना लोग, और बहुत दूर दूर से, नोएडा, फरीदाबाद, पता नहीं कहाँ से लोग थे जो देखने के लिए आ रहे थे गाड़ी को। अच्छा, कितने बड़े शौकीन थे सिद्धू गाड़ियों के? सिद्धू गाड़ियों के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। जैसे जी वैगन का जो ट्रेंड था, रेंज रोवर, जो ब्लैक रेंज रोवर, मतलब 2017-18 में मैंने गाना सुना था वो काली रेंज वाला, तो मेरे पास सिल्वर कलर की रेंज रोवर थी, हमने उसको ब्लैक कर दिया। रेंज रोवर का जो ट्रेंड लाने वाला इंडिया में था वो सिद्धू मूसेवाला था। अंश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने हमें टाइम दिया और सिद्धू मूसेवाला के फैंस की जितनी भी क्वेरीज थी उनके उस कार को लेकर जो उनकी आखिरी निशानी है और तमाम किस तरह से कार को मॉडिफाई किया गया, अब वो कार जो थार जीप है वो कहाँ है, इस पर जो आपने सवालों के जवाब दिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।